गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज मैं 2021 का आपके लिए जीपैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाई हूँ, जिसमें मैंने देखा इसमें सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछे हैं, एक यूनिट 2 रियोलॉजी, एक यूनिट 4 माइक्रोमैग्नेटिक्स का। तो कुछ क्वेश्चंस आप अगर वीडियोस आप रेगुलर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन कौन सी यूनिट 2 और यूनिट 4 में लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए इसमें ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज बाय द ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड। अब देखिए ऑप्शन है फाइकोमीटर, ऑसवर्ल्ड, एंडरसन एंड फ्राइबलेटर। तो ए फाइकोमीटर तो हो नहीं सकता, बिकॉज फाइकोमीटर आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल की जो यूज़ होती है बेटा डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए, जब हम सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी निकालते हैं। ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर आपका किसके लिए यूज़ होता है? लिक्विड्स के लिए, जब हम वाटर की न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विस्कोसिटी फाइंड आउट करते हैं। फ्राइबलेटर यूज होता है, ये पोस्ट कंप्रेशन पैरामीटर फॉर दी टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स के टेस्ट के लिए यूज होता है। बचा क्या? एंडरसन एपरेटस। तो याद होगा जब हमने पार्टिकल साइज के मेथड पढ़े थे, सेपरेशन और काउंटिंग, तो सेपरेशन में दो मेथड आता है, एक आता है आपका सेडिमेंटेशन मेथड, एक आता है आपका सीविंग। तो सीविंग का भी क्वेश्चन पूछा था, सेडिमेंटेशन का है तो सेडिमेंटेशन मतलब सस्पेंशन, या मैं बोलूँ सेटलिंग इन सस्पेंशन, जब हम पढ़ते हैं वहाँ भी सेडिमेंटेशन पढ़ते हैं, वहाँ भी स्टोक्स लॉ पढ़ते हैं। और जब भी आप स्टोक्स लॉ पढ़ोगे तो उसमें एक ऑप्शन, एक क्राइटेरिया होता है जो होता है बेटा जी इज अ ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ भी उसने ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड बोले। तो सेडिमेंटेशन से अगर पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो बेटा आपको एंडरसन पिपेट की हेल्प के थ्रू ही आप उसका पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हो। वीडियोज में आप जाइए मेरी, उसमें मैंने एंडरसन पिपेट कैसे वर्क करता है वो मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा, 68 नंबर है, दिखा देती हूँ मैं आपको, ये है। ठीक है, इसमें है आपका यूनिट 2 का है रेडियोलॉजी। द सिस्टम वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड व्हेन शेयर्ड इज कॉल्ड। ये पूछा हुआ एक बार और आपको याद होगा, बस वर्डिंग डिफरेंट कर दी है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है बस कि वॉल्यूम किसका बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ जब स्वेल होगी या कोई चीज़ बहुत गाढ़ी होगी, थिक होगी, तो हो सकता है उसका वॉल्यूम भी क्या हो, थोड़ा सा आपका बढ़ जाए, है ना। और शेयर्ड मतलब स्ट्रेस जब लग रहा है, तो देखिए ऑप्शन न्यूटोनियन हो नहीं सकता है आपका, बिकॉज इट इज़ फॉर लीनियर, इट इज़ फॉर आइडियल। प्लास्टिक फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि ये पहले न्यूटोनियन दिखा, पहले ये नॉन न्यूटोनियन करता है, फिर एकदम से स्ट्रेट लाइन जाती है ग्राफ में, तो वो न्यूटोनियन हो जाता है। इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज या मैं कहूँ थिक और थिन की बात चलती नहीं है। सूडो प्लास्टिक की बात करें तो इसमें आपका होता है जब स्ट्रेस लगता है तो वो चीज़ थिन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम का मतलब कह रहा है कि तरीके से थिक, इंक्रीज्ड या थिक कब हो जाता है? जब स्ट्रेस लगता है। ऐसी कौन सा फ्लो है जब स्ट्रेस लगाते हो तो क्या हो जाता है आपका? थिक हो जाती है चीज़ें। तो उसका आंसर होता है बेटा, हमेशा थिक होती है स्ट्रेस लगने के बाद चीज़, डायलेंट फ्लो। उसका आंसर होगा बेटा आपका